हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। नंबर सिस्टम से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, सम संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक होता है। सम संख्याओं में जो इकाई का अंक होता है 0, 2, 4, 6 या 8 हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने 10 लिखा है, 12 लिखा, 14 लिखा, 16 लिखा, तो इसमें इकाई के अंक कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 0 से शुरू हो रहा है। 0, 2, 4, 6, 8, इसी प्रकार से आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, विषम संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अंक होता है। विषम संख्याओं की बात की गई है। विषम संख्याएं जैसे यहाँ पर 11, 13, 15, 17, 19, ये सभी क्या है? विषम संख्या है। और विषम संख्याओं में इकाई का अंक क्या होता है? 1, 3, 5, 7 या 9 हो सकता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी पूछा गया है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। नेक्स्ट है, सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं को जो मासा होता है 1 होता है। जैसे यहाँ पर 3 और 5 ले लिया, ये 3 और 5 संख्या स्वयं से या तो कट हो जाएंगी या तो 1 से कट होंगी, और जो इनका मासा होगा वो 1 होगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। 3 गुणे 1 बराबर क्या होगा? 3 होगा। 5 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर निकलेगा, जो आपका मासा निकलेगा, 1 होगा। किसी अन्य संख्या से ये संख्या विभाजित नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये क्वेश्चन आपके रिसेंट सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। 2 से लेकर 100 तक की 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। जब आप पाई लिखेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22/7 होगी संख्या, तो आपकी ये संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, 22/7 और 3.14 दोनों क्या है? पाई के वास्तविक मान है। पाई के वास्तविक मान तो है, लेकिन ये संख्या क्या है? ये संख्या परिमेय संख्या है। ये संख्या क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। लेकिन पाई क्या होगा? पाई जो इसका इस प्रकार से पाई लिखेंगे, ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक पूर्णांक को 1 से भाग करके उसे परिमेय बनाया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 1/1 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। 2/1 कर दिया, परिमेय संख्या हो जाएगी। 3/1 कर दिया, ये संख्या क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याएं कोई भी दी जा सकती है, और पूछा जा सकता है कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? अनंत होंगी। नेक्स्ट है, परिमेय संख्याओं के योग नियम। पहला नियम कौन सा है? समवरक नियम है। समवरक नियम में कोई दो परिमेय संख्याएं होती हैं, उन्हें जोड़ना होता है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 7 हो जाएगा, और लासा इसका क्या निकलेगा? 4। नेक्स्ट है, क्रम विनिमेय नियम क्या होता है? जैसे यहाँ पर आपकी परिमेय संख्या 2 दी हुई है, तो ये दो परिमेय संख्या आपको दी है, आपको इसका क्रम बदल देना। इसका क्या करना है? क्रम बदल देना। पहले संख्या, बाद वाली संख्या पहले लिख देंगे, और पहली संख्या जो होगी वो बाद में लिख देंगे। नेक्स्ट है, सहचर नियम। सहचर नियम में भी इसी प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर 1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/4 है, तो 1/2 और 2/5 इसको क्या किया है? ब्रैकेट में कर दिया है। अब पहली संख्या आपको छोड़ देनी है। पहली संख्या आप छोड़ देंगे, दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या को ब्रैकेट में कर देंगे। ये आपका सहचर नियम हो जाएगा।
नेक्स्ट है योगात्मक। तत्समक में क्या होता है, योग का मतलब ही होता है जोड़ना। संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ के यहाँ पर आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आप संख्या रख देंगे, जो भी आपकी संख्या आएगी। मान लीजिए यहाँ पर 3 है तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 0 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, 2/5 कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 2/5 प्लस 3/1 है तो आपको क्रॉस मल्टीपल करके ही जोड़ करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका है योगात्मक प्रतिलोम। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में। तो 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए प्रतिलोम का मतलब होता है यदि प्लस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन आपकी संख्या जैसे दी हुई है उसी प्रकार से रहेगी। 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम यहाँ पर योग का प्रतिलोम, तो यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। बस इतना यहाँ पर अंतर है। नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं का घटाना। परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से घटाया जाता है। संवरक नियम में परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से घटाएंगे, अभी हमने आपको बताया है कि आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 10 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 2 से कर देंगे। बटे में भी क्या करेंगे, 2 से ही गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 करेंगे 5 हो जाएगा। बटे में एलसीएम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो एलसीएम आप क्या करेंगे, 10 ले लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 5 एलसीएम भी ले सकते हैं, 5 एलसीएम लेंगे तो बटे में 5 कर देंगे और यहाँ पर 3 माइनस कितना कर देंगे, 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2। दो तरीके हैं, आप इसका आपस में गुणा भाग करके कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीपल करके कर सकते हैं। तत्समक नियम में क्या है, तत्समक नियम में कोई भी संख्या दी होती है उसमें से जो संख्या आपको घटाना है डायरेक्ट वो संख्या घटा के आप लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3/7 दिया हुआ है और यहाँ पर -1/7 दिया है तो ये संख्या आपकी डायरेक्ट घट जाएगी। आंसर कितना हो जाएगा, 2/7। 2/7 इसलिए हो जाएगा यहाँ पर आपके हर बराबर है और ये आप एलसीएम लेंगे तो बटे में 7 ही आएगा। नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं का जो गुणा होता है उसके कुछ गुण हैं। कौन से गुण हैं, संवरक गुण में क्या होता है, संवरक गुण में जैसे दो संख्या आपको दी गई है इनका आपस में गुणा करना है। तो गुणा सभी को सिंपल आता है, 2/3 यहाँ पर दिया है, गुणे 5/7 दिया है। अंश का अंश में गुणा कर देना है, हर का हर में गुणा कर देना है। जब संख्या आपस में हर और अंश से ना कटे तो आपको अंश की संख्या में गुणा कर देना है, हर की संख्या को हर में गुणा कर देना है। नेक्स्ट है क्रम विनिमेयता गुण कौन सा होता है। क्रम विनिमेयता गुण का मतलब क्या होता है, जो संख्या अभी हमने आपको बताया था। क्रम का मतलब होता है जैसे पहली और गुणे दूसरी संख्या आपको दी है तो आप क्या करेंगे, बराबर में दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या कर देंगे, क्रम विनिमेयता गुण हो जाएगा। नेक्स्ट है सहचर्य गुण। सहचर्य गुण में आपको बताया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या दी होती है तो आपको क्या करना है, पहली संख्या को अलग कर देना है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को ब्रैकेट में कर देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा बराबर के दूसरे साइड करना है, उसी में नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सहचर्य गुण हो जाएगा। नेक्स्ट है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक का मतलब ही होता है गुणा करना, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 दिया है तो आपने 3/7 लिख दिया है। अब यहीं पे 3/7 गुणे 2 लिखा होता तो आप कितना कर देते, 6/7। नेक्स्ट है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो संख्या आपको दी गई है उसकी उल्टी संख्या। अब यहाँ पर 2/3 है, 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये भी कहा है गुणात्मक होनी चाहिए संख्या, यहाँ पर क्या है, गुणात्मक है। प्रतिलोम का अर्थ होता है संख्या को पलट देना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है संख्या में अंकों का मान आप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जातीय संख्या क्या होती है, जातीय संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या में अंक का अपना मान ही जातीय मान होता है। जैसे यहाँ पर आपको एक संख्या दी गई है 5678 में जातीय मान क्या होगा, 7 का जातीय मान क्या होगा, जो 7 का जातीय मान होगा वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। 7 का जातीय मान पूछा है तो 7 हो जाएगा। 8 का जातीय मान पूछता है 8 हो जाता, 6 का जातीय मान पूछता 6 हो जाता, 5 का जातीय मान पूछता तो यहाँ पर 5 हो जाता।
ये वैल्यू क्या है? ये है फेस वैल्यू। ये वैल्यू क्या है? ये फेस वैल्यू है, आपकी वही वैल्यू रहती है। नेक्स्ट है ये आपकी प्लेस वैल्यू है। ये वैल्यू कौन सी है? ये आपकी प्लेस वैल्यू है। किसी संख्या के अंक का स्थान ही उस संख्या का स्थानीय मान होता है। अब स्थानीय मान निकालने के लिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया है और पूछा गया है कि 3 का स्थानीय मान होगा। अब 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए आपको क्या करना है? जैसे यहाँ पर कोई संख्या दी है, आपको यहाँ पर क्या करना है? 3 लिख लेना। 3 से पहले कितनी संख्या है? 3 से पहले कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो 2 संख्या है तो 10 गुणे 10 कर देंगे। एक संख्या के लिए 10 करेंगे, 2 संख्या है तो 100 कर देंगे। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 300। यही आपका आंसर होगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके आधार पर आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यदि n बराबर ए बी सी की पावर p है, ए बी सी की पावर क्या है? p है, तो a की पावर क्या हो जाएगी? p। अब यहाँ पर a b c की पावर कितनी दी है? p दी है। गुणा में है तो गुणे में जब भी पावरें होती हैं, गुणे में जो आधार होते हैं, इसकी जो पावर होगी अलग अलग करेंगे तो आप गुणे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? a की पावर p, b की पावर p, c की पावर p, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये आपस में गुणे में है। तब जो n के कुल गुणनखंडों की संख्या होगी, n के कुल गुणनखंडों की जो संख्या होगी p+1 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 हो जाएगी। सभी में आपको क्या करना है? 1 ऐड कर देना है और ये आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट है धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। योगफल से क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सुपर टेट में भी पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना है? मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है कि 25 ले लिया, ठीक है। 5 गुणे 5 कर दिया है तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर पावर कितनी हो गई है? 2 हो गई है। अब यहाँ पर गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पर आपको 5 की पावर 2 दी है, +1 कर देंगे, 3 हो जाएगी। बटे में कितना हो जाएगा? बटे में 5 से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? बटे में 4 और 5 की पावर 3। इस प्रकार से धनात्मक गुणनखंडों का योग निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। नेक्स्ट है संख्याओं के श्रेणी का योग आप किस प्रकार से निकालते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीटेट के रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको क्या करना है? मान लीजिए यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की संख्या दी है और इनका योग निकालना है। तो यहाँ पर प्रथम संख्या आपको यहाँ पर 1 दी है और यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है? 10 दी है, लेकिन n तक, तो n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 गुणे 11 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 पंचे 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 55। आपका आंसर यहाँ पर 55 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम n मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 है। क्या हो गई? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ पर n तक की संख्या, यहाँ पर n बराबर कितना है? 10 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणे 11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है? n स्क्वायर। नेक्स्ट है 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से n तक की, मान लीजिए यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसी प्रकार से कितनी संख्या दी है? प्लस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। n बराबर कितना दिया है? n बराबर आपको दिया हुआ है 10। n बराबर 10 दिया है, तो यहाँ पर 10 कर देंगे, 1/6 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 10 दूनी 20, 1 21 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 सते 21, तो 11 सते 77 गुणे 5 कर देंगे। 77 गुणे 5 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग यहाँ पर मान लीजिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस
1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं का क्यूब निकालना है। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर आपका 10 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4 गुणे 10 की पावर 2 है तो 100 कर देंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 1 11, 11 ग्राम कितना होता है 121 हो जाएगा। 25 चक्कू 100, 25 का गुणा 121 में कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 से n तक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है। सम या विषम संख्याओं के वर्गों का सूत्र n+1 n+2 बटे क्या होगा 6 हो जाएगा। 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक, n बराबर मान लीजिए यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 गुणे 11 गुणे, और यहाँ पर 2 है 12 बटे कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 11 दूना 22, 220 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये है बढ़ता क्रम, ये आपका बढ़ता क्रम हो जाएगा। अवरोही का अर्थ क्या होता है, अवरोही का अर्थ होता है घटता क्रम, जैसे यहाँ पर 5 4 3 2 1, ये क्या हो जाएगा आपका घटता क्रम हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है। एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल सही है, एक अभाज्य संख्या जो है विषम हो सकती है। नेक्स्ट है पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या, 1 से 100 तक के मध्य जो अभाज्य युग्मों की संख्या होती है 8 होती है। नेक्स्ट है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाले सबसे छोटी संख्या 25 है। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है 25 है। नेक्स्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2 है, और यह एक सम संख्या भी है। नेक्स्ट है 100 के समभाजकों की संख्या, 100 के समभाजकों की संख्या कितनी है 6 है। नेक्स्ट है एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है 2 है। नेक्स्ट पॉइंट है पाई है एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यही पाई का मान क्या होता है 22/7, ये संख्या क्या होती है परिमेय संख्या होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।